हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है विश्व की नदियाँ। विश्व की नदियों से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आपसे मदद चाहिए फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारी मदद करें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसकी व्याख्या भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। विश्व की नदियों से रिलेटेड सारे फैक्ट को पहले पढ़ते हैं। नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीपों को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। तो नदियों को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। एवं एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। सभी धर्मों की आद्य भूमि एशिया है और नदियों सभ्यता का पालना नदियां हैं। यहाँ की दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ है। तो एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। तो यहाँ की जो दजला फरात नदी है, इस नदियों की घाटियों में मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा की सभ्यता का जन्म हुआ है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी ये चीन में बहती है, चीन से बहते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। यांगटीसी नदी की लंबाई 6300 किलोमीटर है। मेकांग नदी इसके बाद आती है, जिसकी लंबाई 4763 किलोमीटर है। ये तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। कौन? मेकांग नदी। मेकांग नदी भी चाइना में बहती है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है, चाइना के यूनान प्रांत होते हुए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से प्रवाहित होती है, बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। और यांगटीसी नदी कहाँ गिर जाती है? यांगटीसी नदी प्रशांत महासागर में गिर जाती है, चीन से बहते हुए। अगली नदी है साल्वीन नदी। साल्वीन नदी तिब्बत से निकलकर म्यांमार होते हुए एवं म्यांमार तथा थाईलैंड की सीमा, मध्य सीमा बनाते हुए 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर के मर्दबान की खाड़ी में मिल जाती है। साल्वीन नदी तिब्बत से निकलती है, म्यांमार होते हुए म्यांमार थाईलैंड के मध्य सीमा बनाती है। साल्वीन नदी म्यांमार और थाईलैंड के मध्य में कौन सीमा बनाता है? साल्वीन नदी। 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके ये अंडमान सागर के मर्दमान की खाड़ी में मिल जाती है। आमूर नदी 2900 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है तथा चीन एवं रूस की सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। तरतारी की खाड़ी प्रशांत महासागर में गिरती है। कौन सी? आमूर नदी। आमूर नदी रूस और चाइना की सीमा रेखा बनाती है, 2900 किलोमीटर दूरी तय करती है। तरतारी की खाड़ी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और काबुल आदि नदियों का जल मिलता है। अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। अरब सागर में गिरने से पहले ये सभी नदियाँ इसकी क्या करती हैं? सहायक नदियाँ हैं। सिंधु व उसकी सहायक नदियों से बहुत सी नहरें निकाली गई हैं, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इरावदी नदी को बात किया जाए तो इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। म्यांमार की जीवन धारा इरावदी नदी है। चीन के उत्तर में बहने वाली ह्वांगहो के जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी कहते हैं। ह्वांगहो नदी में
पीली मुलायम मिट्टी बहती है, इसीलिए इस नदी को पीली नदी कहा जाता है। श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है। तो सबसे ऊंचा भूभाग श्रीलंका का कौन सा है? दक्षिण का पोर्शन है। दक्षिण और मध्य का भाग जो है सबसे ऊंचा है, जो समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक ऊंचा है। समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक ऊंचा है। इस ऊंचे भूभाग में तटीय मैदानों की ओर क्रमशः ऊंचाई कम होती जाती है। ऊंचे भाग से जैसे तट की ओर जाने लगेंगे, समुद्र के किनारे, महासागर या समुद्र के किनारे की ओर, तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। यह मैदान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से संकरा और उत्तर में सबसे अधिक चौड़ा है। तो यह मैदान कैसा है? पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में संकरा है, मतलब सिकुड़ा हुआ है, पतला है, और उत्तर में सबसे चौड़ा है। यहाँ की नदियाँ साधारणतः छोटी होती हैं, जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती हैं। उच्च भूभाग से बाहर की ओर ये अरीय के रूप में बहती हैं। यहाँ की नदी है महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी है नदी है, 335 किलोमीटर लंबी है महावेली गंगा नदी, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। टिग्रिस नदी पूर्वी तुर्की में स्थित टारस पर्वत से निकलती है। टिग्रिस नदी कहाँ से निकलती है? तुर्की से निकलती है, टारस पर्वत से पूर्वी दिशा से। यह नदी तुर्की, सीरिया से बहती हुई इराक में यूफ्रेटस नदी से मिलकर इराक के दक्षिण भाग पर स्थित बसरा के पास फारस की खाड़ी में मिल जाती है। फारस की खाड़ी में मिल जाती है टिग्रिस नदी। सर दरिया और अमू दरिया मध्य एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सर दरिया और अमू दरिया ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती हैं। कहाँ से निकलती है? मध्य एशिया में जो पर्वत हैं उन्हीं पर्वतों से निकलती हैं, अलग अलग पर्वत से निकल करके सर दरिया और अमू दरिया कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में गिरती हैं। आमूर नदी, लीना नदी और ओब नदी रूस में प्रवाहित होती हैं। आमूर नदी, लीना नदी, ओब नदी रूस में प्रवाहित होती हैं। अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जहाँ से निकलती हैं यहाँ से ये उत्तर दिशा की ओर बहती हुई जाती हैं। आमूर, लीना, ओब। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। तो वोल्गा नदी का उद्गम वल्दाय पहाड़ियों से होता है तथा यह कैस्पियन सागर से मिल जाती है। कैस्पियन सागर से मिल जाती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी, यूरोप की उससे दूसरी बड़ी नदी डेन्यूब नदी। इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में मिलती है, कैस्पियन सागर में, और निकलती कहाँ से है? वल्दाय की पहाड़ी से। डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? जर्मनी से। और कहाँ जाके गिर जाती है? काला सागर में गिर जाती है डेन्यूब नदी। नीपर नदी की बात करें तो मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होती है। नीपर नदी रूस की राजधानी मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर के एक काला सागर में मिल जाती है। यूराल नदी दक्षिण यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। यूराल नदी दक्षिण यूराल पर्वत से होकर के निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के दक्षिण दिशा से निकलती है यूराल नदी, कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। स्विस आल्प्स पर स्थित रेन वाल्ड हॉर्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर के, रिफ्ट वैली से होकर के बहती हुई ये उत्तरी सागर में समुद्र से मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? स्विस आल्प्स पर स्थित है रेन वाल्ड हॉर्न ग्लेशियर, इसी ग्लेशियर से निकलती है और ये रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से बहती हुई उत्तरी सागर में समुद्र से मिल जाती है राइन नदी। जर्मनी का प्रसिद्ध नगर बॉन इसी नदी के तट पर स्थित है। कौन? राइन नदी के राइन नदी के किनारे जर्मनी का बॉन शहर स्थित है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। अंतःस्थलीय जलमार्ग यूरोप का जो सबसे व्यस्त है कौन सा है? राइन नदी। रोन नदी की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती हुई
भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी पर है, वहीं रोन नदी गिर जाती है। पो नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी कहाँ बहती है? इटली में बहती है। इटली में प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी है पो नदी। इसी को कहा जाता है इटली का गंगा, पो नदी को। टाइबर नदी, टाइबर नदी एपिनाइन पर्वत जो कि इटली में है, वहाँ से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। टाइबर नदी कहाँ से निकलती है? एपिनाइन पर्वत से निकलती है। और एपिनाइन पर्वत कहाँ है? इटली में है। वहाँ से निकलकर ये बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है टाइबर नदी। रोम नगर इसी नदी पर स्थित है। जो इटली की राजधानी रोम है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। देखो जैसे टाइबर, टाइगर, टाइगर देख के हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर है? रोम नगर शहर है। डॉन नदी पश्चिमी रूप से टूला से निकलकर एजो सागर में गिरती है। डॉन नदी कहाँ से निकलती है? डॉन नदी पश्चिम रूस से निकलती है। रूस के टूला से निकल करके ये एजो सागर में गिरती है। एब्रो नदी स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। एब्रो नदी स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकल के भूमध्य सागर में गिर जाती है। टेम्स नदी कोट्सवोल्ड से लंदन होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। तो लंदन टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है और ये नदी कहाँ जाकर गिरती है? उत्तर सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैप में सारी नदियाँ दिया गया है। मैप में सारी नदियाँ दिया गया, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अगला चलिए पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी है, इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये कहाँ से बहती है? किस किस देश से होकर? रवांडा, तंजानिया, इरिट्रिया, बुरुंडी, DR कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा, मिस्र नील नदी के अपवाह बेसिन के भाग हैं। भूमध्य सागर में समाहित होने से पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देश में किया जाता है। तो नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। कितने देशों से होकर के बहती है? तो 11 देशों से होकर के बहती है। अफ्रीका के 11 देश से। इसका उद्गम श्वेत नील के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। जब ये महान विक्टोरिया झील से निकलती है तो इसका नाम क्या रहता है? श्वेत नील। हालांकि नवीन अनुसंधानों से दक्षिण रवांडा में कीवू झील के निकट निंगवे वनों को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। तो श्वेत नील का उद्गम किसको माना जा रहा है? रवांडा में कीवू झील है। कीवू झील के निकट में निंगवो वनों को श्वेत नील कहा जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? नीली नील नदी, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथियोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। अफ्रीका के इथियोपिया, इरिट्रिया। तो जो इथियोपिया है, इसी इथियोपिया में है ताना झील। ताना झील में से निकलती है नीली नील नदी। श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। तो श्वेत नील और नीली नील नदी जब दोनों मिल जाती हैं तो दोनों की एक धारा हो जाती है, तो इसको नील नदी कहा जाता है। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है। तो नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र जैसे देश की आबादी अधिक लाभान्वित होती है। अतः मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुद्यान या नखलिस्तान के समान है। नील नदी जिन क्षेत्र से प्रवाहित होती बहती है उसे इस मरुस्थल में मरुद्यान या नखलिस्तान के समान है। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फाउटा जलान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। तो नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फाउटा जलान की पठार से निकलती है और ये गिनी की खाड़ी में गिर जाती है।
अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, जो कि अफ्रीका में है। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, मध्य अफ्रीका में लगभग 4700 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखो, मकर रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी अफ्रीका में बहती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये भी अफ्रीका में है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका अपवाद क्षेत्र 40 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत कहाँ बनता है? करीबा बांध पर बनता है। करीबा बांध भी जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी पर है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां हैं सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकॉन, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी तथा मिसौरी। ये उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं। हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। जो हिमाली झील से मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ओहायो ओहायो अरकानसास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदी है। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ज्ञातव्य है कि अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित है। तो अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन है वो मिसिसिपी और मिसौरी नदियों की द्वारा निर्मित हुई है। ये कहाँ गिरती है? मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। सबसे बड़ा नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का मिसिसिपी मिसौरी। इसकी कुल लंबाई लगभग 6275 किलोमीटर है। कितना है? 6275 किलोमीटर इसकी लंबाई है मिसिसिपी मिसौरी की। यूकान नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है। यूकान नदी, तो यूकान नदी कहाँ बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में। इसका आधा भाग कनाडा में प्रवाहित होता है। इसकी लंबाई 3700 किलोमीटर है। यूकान नदी की लंबाई 3700 किलोमीटर है। आधा भाग इसका कनाडा में चला जाता है। मैकेंजी नदी कनाडा के उत्तर पश्चिम भाग पर ग्रेट स्लो झील के पास। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? कनाडा के उत्तरी पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील है, उसी ग्रेट स्लेव झील के पास से निकलती है, उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में ये गिरती है। 1738 किलोमीटर लंबी यह नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। तो कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है। अगला बात करें सेंट लॉरेंस नदी की, तो सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नदी क्या करती है? महान झील है, महान झील को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और अमेरिका के बीच में। रियो ग्रैंड नदी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है। रियो ग्रैंड नदी मैक्सिको और अमेरिका की सीमा बनाती है रियो ग्रैंड नदी, और अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है सेंट लॉरेंस नदी, तथा मैक्सिको की खाड़ी में ये गिर जाती है। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर ये प्रशांत महासागर में गिरती है। कोलंबिया नदी। हडसन नदी न्यूयॉर्क राज्य के एडिरान डेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। न्यूयॉर्क के एडिरान डेक पर्वत से निकलकर ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। हडसन नदी दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान का अधिकांश भाग ओरोनिको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना होता है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती का जो अधिकांश भाग है ये ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदी की द्रोणी से बनता है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। लगभग 6400 किलोमीटर लंबी इस नदी में 1600 किलोमीटर की दूरी तक पानी के जहाज जा सकते हैं। बताओ, 6400 किलोमीटर लंबी है
जिसमें से 1600 किलोमीटर दूरी तक पानी के जहाज जा सकते हैं। इस नदी का अपवास क्षेत्र अनुमानतः 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ओरिनोको नदी का 76.3% भाग वेनेजुएला और शेष कोलंबिया से प्रभावित होता है। इसकी लंबाई लगभग 2410 किलोमीटर है। पराना नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। पराना नदी किसकी? ब्राज़ील और पराग्वे सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? मर्रे और डार्लिंग। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र है। विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियों में उनकी लंबाई दिया गया है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी टॉप जो 5 है वो नील नदी, दूसरी अमेजन नदी, तीसरी यांगटीसी या चेंगजियांग नदी, चौथा मिसिसिपी मिसौरी नदी या जेफरसन भी कहा जाता है, पांचवा येनिसी अंगारा सेलिंग। तो चलिए अब देखते हैं नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। कौन सी नदी किस देश की सीमा बनाती है? पहला है सत्त अल अरब। सत्त अल अरब बनाती है ईरान और इराक का बॉर्डर। तुमेन नदी उत्तरी कोरिया एवं चाइना और उत्तरी कोरिया एवं रूस का बॉर्डर बनाता है। यालू नदी उत्तरी कोरिया और चाइना की। साल्वीन नदी म्यांमार, चाइना और म्यांमार और थाईलैंड की भी बनाती है। मेकांग नदी म्यांमार एवं चाइना, लाओस एवं थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस, वियतनाम एवं कंबोडिया एवं लाओस की सीमा बनाती है मेकांग नदी। महाकाली नदी भारत और नेपाल का। कालादान भारत एवं म्यांमार का। बराक नदी और गंगा नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती हैं। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत और चाइना और भारत और बांग्लादेश से। सिंधु भारत और चाइना और भारत और पाकिस्तान। अमू दरिया उज्बेकिस्तान एवं अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तो ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर बनाता है अमू दरिया। राइन नदी जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी नीदरलैंड, जर्मनी स्विट्जरलैंड और लिंकटेस्टीन। ओडर नदी जर्मनी पोलैंड। एल्ब नदी जर्मनी चेक गणराज्य। ड्यूरो पुर्तगाल स्पेन। नीपर बेलारूस और यूक्रेन। डेन्यूब नदी ऑस्ट्रेलिया एवं स्लोवाकिया, क्रोएशिया एवं सर्बिया, हंगरी एवं स्लोवाकिया, रोमानिया एवं बुल्गारिया, रोमानिया एवं यूक्रेन, सर्बिया एवं रोमानिया की सीमा बनाती है डेन्यूब नदी, जो कि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उरुग्वे नदी ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना एवं उरुग्वे। पराग्वे नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे, अर्जेंटीना एवं पराग्वे। पराना नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे, अर्जेंटीना एवं पराग्वे। ओरिनेको नदी कोलंबिया और वेनेजुएला। अमेजन नदी पेरू एवं कोलंबिया, पेरू एवं ब्राज़ील, कोलंबिया एवं ब्राज़ील है। रियो ग्रैंडे और कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको। न्याग्रा, सेंट लॉरेंस, डेट्रॉयट, सेंट लॉरेंस, सेंट जॉन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर बनाता है। जाम्बेजी नदी नामीबिया एवं जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं जाम्बिया की सीमा बनाती है। ऑरेंज नदी नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है लिम्पोपो नदी। नाइजर नदी बेनिन एवं नाइजर एवं नाइजीरिया, इन सभी देशों के बीच सीमा बनाती है। कांगो नदी कांगो गणराज्य एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा बनाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया मिलान करने के लिए। तो मेकोंग नदी अंडमान सागर में गिरती है क्या? मेकोंग नदी अंडमान सागर में नहीं गिरती। थेम्स नदी आयरिश सागर में नहीं गिरती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी है। जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है। तो 3 और 4 सही है।
तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मेकोंग नदी जो है ये दक्षिण चीन सागर में जाके गिरती है, थेम्स नदी उत्तरी सागर में गिरती है, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में, जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में। अगला है अफवार क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन नदी। ये 70 लाख वर्ग किलोमीटर से ये अधिक तथा लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर पर है और 1600 किलोमीटर की दूरी तक इसमें जहाज चल सकती हैं, पानी की जहाज। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जायरे नदी, इसको जायरे नदी या कांगो नदी कहा जाता है। जायरे नदी या कांगो नदी कहा जाता है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कांगो नदी या जायरे नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमेजन है। और वैसे नील नदी है, लेकिन नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। तो देखिए सबसे पहले सबसे लंबी नील नदी, दूसरा अमेजन नदी, तीसरा यांग टीसी या चेंग जियांग नदी, चौथा मिसिसिपी मिसौरी जो कि अमेरिका में है, पांचवा येनिसी अंगारा या सेलेंग। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। दक्षिण अफ्रीका अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो तो कितने देश से होकर? ये 11 देश से होकर जाती है, जिसमें 4 से होकर के नहीं जाती है नील नदी। नीली नील या ब्लू नाइल नदी इनमें से किस झील से निकलती है? तो ये ताना झील से निकलती है। तो जो नीली नील नदी है वो ताना झील से निकलती है। नील नदी नहीं, नीली नील नदी ताना झील से निकलती है। ताना झील से निकलती है। और ये कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भूमध्य सागर में समाहित होने के पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देश से द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा के कीवू झील को बताया जा रहा है। निकट न्यूगवनो वनों को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न और अफ्रीका कहे जाने वाली इथियोपिया के ताना झील से निकलती है। तो जब श्वेत नील और नीली नील नदी दोनों का मिलन हो जाता है, दोनों का मिलकर एक धारा हो जाता है, तो उसका नाम हो जाता है नील नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिस्र नील नदी का उपहार है। सही बात है। वह सहारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है। ये भी सही है। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो है मानचित्र दिया गया है, ये म्यांमार है। ये कौन सा देश है? म्यांमार है। म्यांमार की ये जो नदी है, ये नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी है? और यहाँ पर इरावदी नदी है। भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर इरावदी नदी है। और यहाँ कौन सी नदी है? ये साल्वीन नदी है। साल्वीन म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती है और अंडमान सागर में ये समुद्र से जाकर के मिल जाती है। समुद्र से जाकर के ये मिल जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो साल्वीन नदी देखो अभी दक्षिण को बहती हुई जा रही थी, हम लोगों ने देखा। आमोर, लीना, ओब नदी ये सब रूस में बहती हैं। उद्गम क्षेत्र उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर बहती हैं। साल्वीन नदी दक्षिण की ओर बहती है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी ये प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ABCD 4 पॉइंट को दर्शाया गया है। बताना है कि यहाँ कौन सी नदियाँ हैं। यहाँ पर ABCD 4 पॉइंट दर्शाया गया है। बताना है कि यहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये पराना नदी है। ए ऑप्शन क्या है? पराना नदी है। और उसके बाद एक बी ऑप्शन पे क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है। सी ऑप्शन पे है, सी ऑप्शन पे जाम्बेजी नदी है। और ये क्या है? ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर
कि ये कौन सी, पहले तो पहचानना है कि ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो जो ए पॉइंट है, बी सी डी, इन सब पॉइंट पर कौन सी नदी है ये बताना है। तो ए पॉइंट पर है यूकॉन नदी, ए पॉइंट पर यूकॉन नदी है, ए पॉइंट पर यूकॉन नदी है, यहाँ पर यूकॉन नदी है। बी पर कौन सा है, बी पर है मैकेंजी नदी, और सी पर कौन सा है, सी स्थान पर है सेंट लॉरेंस नदी, और डी स्थान पर कौन सा है, ओरिकोनो नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 3 1 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है यूकॉन नदी अमेरिका के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है यूकॉन नदी। मैकेंजी नदी कनाडा के उत्तर पश्चिम भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास से निकलती है और ये आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। सेंट लॉरेंस नदी, यह नदी महान झीलों की अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ओरिनोको नदी, इसका लगभग 76.3% भाग वेनेजुएला में और शेष कोलंबिया में प्रवाहित होता है। 2410 किलोमीटर ये बहती है। अगला क्वेश्चन है, सर और अमू नदी कहाँ गिरती है। तो सर और अमू नदी यूरोप की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियाँ, मध्य एशिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं सर और अमू नदी। ये अरल सागर में गिरती हैं और अलग अलग पर्वत से निकलती हैं। काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है, नीपर और डेन्यूब, ये दोनों काला सागर में गिरती है नदी। नीपर नदी यह मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होती है। डेन्यूब नदी यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जर्मनी से निकलकर ये काला सागर में गिर जाती है। अगला है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला दिया गया मिलान करना है, लीना नदी कहाँ प्रवाहित होती है। तो लीना नदी जो है आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमोर नदी प्रशांत महासागर में। टिग्रिस नदी जाती है फारस की खाड़ी में। माही नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। रेन वर्ल्ड हॉर्न ग्लेशियर से निकलकर ये रिफ्ट वैली से बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। ये आल्प्स पर्वत पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। तो देखो लोप नदी, आमोर, टिग्रिस, नाइजर अफ्रीका की है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइजर नदी कहाँ गिर जाती है कि गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। अफ्रीका के पश्चिम दिशा में बहती है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी। कांगो नदी या जायरे नदी किसको काटती है 2 बार, भूमध्य रेखा को। वह देश जो अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो अरीय अफवाह जो है श्रीलंका हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो श्रीलंका का जो दक्षिण मध्यवर्ती भाग है सबसे ऊंचा है, समुद्र तल से 1500 मीटर का ऊंचा है। और यहाँ की नदियाँ साधारणतः छोटी हैं जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती हैं। महावेली गंगा नदी है श्रीलंका में की नदी है महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी 335 किलोमीटर की है। पूर्वी तट पर कोटियार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना। नीपर नदी यूक्रेन, पो नदी इटली, राइन नदी जर्मनी, रोन नदी स्पेन में है क्या। रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से बहती हुई भूमध्य सागर के लियोन की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें से नहीं बहती है। तो चाइना से बहती है, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, लेकिन मलेशिया से नहीं बहती है। और ये दक्षिण चीन सागर में मेकांग नदी गिर जाती है। अगला है, हिमानी झील इटास्का नदियों में से किस एक का स्रोत है। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी का एक स्रोत है हिमानी झील इटास्का। तो ओहायो, अरकानसास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।